हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। मैं पीयूष सर। आज बात करने वाले हैं आपके पोएम नंबर 7 फ्रॉम द पासिंग ऑफ द आर्थर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30% मिनिमाइज होने के बाद आपका पोएम नंबर 6 जो है सिलेबस से कट गया है, तो आज आपको फ्रॉम द पासिंग ऑफ द आर्थर की इस महत्वपूर्ण पोएट्री में मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं इस पोएम के जो पोएट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। तो मैं बताते चलूं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज एट समर बॉय ऑन अगस्त 6, 1809। हिज फादर्स नेम वाज जॉर्ज टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन क्या थे, कहां पर पैदा हुए थे? समरबाई में। कब? 6 अगस्त 1809 को। इनके पिता कौन थे? जॉर्ज टेनिसन थे। हिज फादर वाज आल्सो वेल नोन पोएट ऑफ हिज टाइम। जो उनके पिता थे वो भी अपने समय के बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही ज्यादा सुप्रसिद्ध कवि थे। ही वॉज एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज से अपनी शिक्षा को कंप्लीट किया था। तो ऐसे महान अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जिन्होंने अपने अनेक पोयम लिखे, जैसे वे ब्रेक आइडल टीयर्स, यूलेस, क्रॉसिंग द वार एंड द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। उन्हीं पोएमों में से आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम जो मैं अब आपको चर्चा करने जा रहा हूं, ये पोएम जो है नाइटहुड ऑफ द राउंड टेबल से आपकी ये कहानी शुरू होती है। जहां पर मैं बता दूं इस अबाउट द पोएम, यानी इस पोएम की समरी के बारे में। अगर इस पोएम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पोएम आपकी बहुत शानदार है, क्योंकि इस पोएम से जो कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं, लेकिन क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बस आपका किससे आता है? आपका बस प्रोज से आता है। लेकिन अब आपका जो मैं बात कर रहा हूं इससे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आता है। और कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ सकते हो। देखिए इसमें है क्या, इस प्रस्तुत कविता में जो टेनिसन है उन्होंने क्या, आपने जब युद्धों के समय पूरे लोग घायल हो जाते हैं तो योद्धाओं का कार्य करने के लिए वो कमजोरों की सहायता करते हैं, उन्हें दुष्टों के चंगुल से बचाते हैं। और इसी में जो राजा है वो राजा का जो है सबसे वफादार शर बिडीवर जो है वो घायल राजा की मदद करने के लिए गुहार करता है। और घायल राजा अपने तीनों रानियों के साथ एक नाव में बैठकर एवेलियन द्वीप जा रहे हैं। तो उसी समय बेडीवर को जो नाइटहुड की प्रथा के समाप्त होने पर दुखी न होने की सलाह देते हुए ये राजा बेडीवर से कहते हैं, और ये क्या संदेश देते हैं अपने उस सुरवीर बेडीवर से, इसी संदेश को इसमें लिखा गया है फ्रॉम द पासिंग ऑफ द आर्थर में। तो चलिए देखते हैं पोएम के लिए। पोएम की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। तो चलिए राजा द्वारा बताया कि बेडीवर को जो संदेश बताया, क्या कहते हैं? कहते हैं कि एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। धीरे धीरे आर्थर फ्रॉम द बार्ज, नाव से राजा आर्थर धीरे से बेडीवर्स को उत्तर दिए। एंड स्लोली आंसर, धीरे धीरे उत्तर दिए आर्थर राजा फ्रॉम द बार्ज। बार्ज मतलब होता है छोटी सी नाव। छोटी नाव से राजा आर्थर ने बेडीवर को क्या किया? उत्तर दिया। क्या कहा कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड। पुरानी परंपराएं, जो पुराने ट्रेडिशंस हैं वो बदलते हैं। एल्डिंग प्लेस टू, उनकी जगह नए परंपराएं स्थान ले लेती हैं। पुरानी परंपरा बदलती है और उनकी जगह नए स्थान लेते हैं। अर्थात चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ये कहना चाह रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं राजा आर्थर बेडीवर से। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वे। एंड गॉड फुलफिल्स, भगवान भरता है। भगवान क्या करता है? भरता है हिमसेल्फ, स्वयं, इन मेनी वे, कई तरीकों से। कह रहे कि ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक विधियों से पूरा करता है। भगवान अपनी स्वयं की इच्छाओं को अन्य तरीकों से पूरा करता है। लिस्ट कहीं ऐसा न हो कि वन गुड कस्टम, एक अच्छा रीति रिवाज, एक अच्छी सी परंपरा
शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को ही भ्रष्ट कर दे। कहते हैं राजा आर्थर बेडीवर से कि कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी सी प्रथा संसार को ही नष्ट कर दे। कभी कभी कुछ अच्छी चीजें भी बुरी हो जाती हैं, और जो बुरा है तो बुरा है ही। इसलिए कहा कि द ओल्ड आर्थर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू, पुरानी परंपराएं बदलती है और उसकी जगह नए परंपराएं स्थान ले लेती हैं। फिर कहा कि कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट दाई सेल्फ। राजा आर्थर ने बेडीवर से आगे बोला कि कंफर्ट दाई सेल्फ, तुम अपने अंदर धैर्य रखो, तुम अपने अंदर स्वयं के अंदर धैर्य रखो बेडीवर। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, व्हाट कंफर्ट, मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूं। अब मुझसे किसी धैर्य की इच्छा मत करो, मैं तो खुद घायल हूं। एक घायल क्या दूजे को सहारा देगा। तो तुम स्वयं पे क्या करो, धैर्य रखो, मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूं। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, फिर अपनी उस दुख पूर्ण बातों को बेडीवर से साझा करते हुए कहते हैं राजा आर्थर कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने तो अपना जीवन अब जी लिया है। आई हैव लिव्ड, मैं जी लिया हूं माई लाइफ, अपने जीवन को। देखिए अर्थ को बहुत अच्छे से समझते रहिएगा, क्योंकि अगर ये लाइन आपको समझ में आती रहेगी तो आपको एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन होता क्या है, जो अर्थ आप पढ़ते हो उसी को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके लिख दो, और यही सेंट्रल आइडिया ही होता है पूरे इसका मुख्य विचार। तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया भी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। कहीं सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन मिस हो जाएगा, फिर ये मत कहिएगा सर आपने एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया तो बताया ही नहीं, जबकि मैं बताया हूँ इसमें कि लास्ट में इसके अर्थ पढ़ाने के बाद मैं सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन भी होंगी इसमें आपके। तो राजा आर्थर कहते हैं कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है, एंड दैट विच आई हैव डन, एंड जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ भी आई हैव डन मैंने किया है, मे ही, देखिए कैपिटल लेटर से ही यच लिखा, इसका मतलब भगवान, मे गॉड विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ईश्वर उसे स्वीकार करे। मैंने जो कुछ किया ईश्वर क्या करे, उसे स्वीकार करे। और बट दाउ इफ यू शॉडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, कहा कि ईश्वर उसे स्वीकार करे और इस गलती के लिए उसे क्षमा करे। यदि मुझे, उन्होंने कहा कि बट दाउ, यदि तुम, इफ दाउ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस, यदि तुम मेरा दोबारा चेहरा मत अगर न देख पाओ बेडीवर, हे बेडीवर, यदि तुम अब आज के बाद यदि मेरा चेहरा न देख पाओ, तो अर्थात कहना क्या चाहते हैं आर्थर, यानी यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या करना कि प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर देना। यदि मैं मर जाऊं, यदि मेरी आत्मा क्या हो, पूरी तरह से एकदम अब तुमसे मिलने के लिए ही न रहे, अब मैं कभी तुमसे मिल ही नहीं पाऊं, मेरा जीवन का त्याग हो जाए, तो बस मेरे लिए क्या करना, प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा की शांति के लिए बस प्रार्थना कर देना। इतना बस तुम काम कर देना बेडीवर। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, बहुत सी चीजों को प्रार्थना के द्वारा पाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा बेडीवर से कि राजा आर्थर ने बेडीवर से कहा कि प्रार्थना के द्वारा बहुत सी चीजों को पाया जा सकता है। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, कहा कि जैसा कि यह संसार सपने देखा करता है। अब मिला के अगर हम इसको अर्थ की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि संसार के व्यक्ति जैसा सोच भी नहीं सकते, प्रार्थना के द्वारा उससे अधिक कार्य आप कर सकते हो। अगले आगे चलते हैं। वेयरफॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। आगे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार, और लेट दाई वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, जिस प्रकार किसी फव्वारे से पानी के छींटे निकलकर ऊपर की ओर जाते हैं, उसी प्रकार वेयरफॉर लेट दाई वॉइस, उसी प्रकार तुम्हारी आवाज दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। जिस तरह फव्वारे, यानी जो पानी फव्वारा क्या करता है, धरती से जब फूटता है तो ऊपर की ओर अपनी बौछारों को फेंकता रहता है, कभी रुकता नहीं है, उसी प्रकार हे बेडीवर, तुम भी मेरे इस जीवन के, अर्थात जब मैं मर जाऊं तो जीवन के अंत में तुम क्या करना, मेरे आत्मा की शांति
के लिए लगातार उस फव्वारे की तरफ प्रार्थना करते रहना। आगे देखिए, फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट्स दैट नोरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। उन्होंने कहा, राजा आर्थर ने अपनी महान शक्ति के बारे में बताते हुए कहा कि वे मनुष्य भेड़ या बकरियों से पढ़कर नहीं है जो मस्तिष्क प्राप्त कर आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा जीवन बिताते हैं। उन्होंने कहा कि फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप, वे मनुष्य किसी भेड़ या बकरी से कम नहीं हो सकते। दैट नोरिश ऑफ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो मस्तिष्क के होते हुए भी एक क्या करते हैं, अंधेपन का जीवन व्यतीत करते हैं। यानी उनके पास दिमाग तो है लेकिन आंखें नहीं है। आज होता क्या है, आप देखते होंगे कि प्रायः सच देखते हुए भी, सच जानते हुए भी लोग आपकी सच्चाई को देख नहीं पाते। उनकी आंखों पे क्या होता है, एक अंधकार रूपी पर्दा पड़ा हुआ होता है, वो उस अंधकार में जी रहे होते हैं। तो ऐसे लोग किसी भेड़ या बकरी से कम नहीं है जो सच को न स्वीकार करके असत्यता को जबरदस्ती आगे बढ़ाते हैं। तो आगे उन्होंने कहा बेटीवर से कि इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, कहे यदि तुम्हें भगवान पे भरोसा है, कहते हैं यदि ईश्वर को जानकर भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स। ईश्वर को जानकर भी वे स्वयं के लिए तथा उनके लिए जिन्हें वो मित्र कहते हैं हाथ उठाकर प्रार्थना नहीं करते हैं। वे ईश्वर को जानते हैं कि ईश्वर मौजूद है, भगवान मौजूद है, वो उन दोनों के लिए जिन्हें वो मित्र कहते हैं उनके लिए भी और स्वयं के लिए भी क्या करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवे, फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवे। कितना बड़ी बात कहा बेडीवर से राजा ने, कहा कि फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवे, कहा कि प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है जो क्या कर सकती है, बाउंड बाई गोड से अबाउट द फीट ऑफ गॉड। प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है जो सोने की जंजीर से इस विश्व को भगवान के चरणों से बांधे हुए। प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है होल राउंड जो चारों तरफ इस धरती को बाउंड बाई गॉड से सोने की जंजीरों से फीट ऑफ गॉड भगवान के चरणों के साथ बांधे हुए। अर्थात प्रार्थना करना होता, जिस दिन हमने भगवान से अपनी आस्था हटा ली, हम भले आज इतने साइंटिफिक युग में जी रहे हैं लेकिन भगवान है ये मानना पड़ेगा आपको। आप कहते हो जब जिस दिन साइंस फेल होता है, डॉक्टर का भी जवाब यही होता है, कहता है कि दवा फेल हो गई, कहता है ले जाइए और दुआ करिए। इसका मतलब है क्या कि भगवान पे डॉक्टर को भी भरोसा है, साइंस को भी भगवान पे भरोसा है, बस इस दिव्य शक्ति को अब तक खोज नहीं पाया इसलिए उसका विरोध करता है। तो भगवान है, उसका गलत सही देखता है, इसलिए किसी के साथ गलत करने से पहले 1000 बार सोचिए कि गलत हो रहा है। इसलिए जो बुरा करे उसको भी अच्छा कहो, जो अच्छा करे उसके लिए भी अच्छा कहो। यहाँ पर यही बात समझाने की कोशिश बेडीवर को राजा आर्थर कर रहे हैं कि पूरा संसार, ये पूरी पृथ्वी एक सोने के जंजीर के द्वारा भगवान के पैरों से बांध दी गई है। यानी भगवान सब कुछ देखता है। बट नाउ फेयरवेल, अच्छा लेकिन अब तो मेरी विदाई है, अब तो मैं अपना जीवन खत्म कर रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। फेयरवेल यानी विदाई, सी यू नो, सीधे गुड बाय बेडीवर। ये कौन कहता है? राजा आर्थर बेडीवर से। तो ये दर्द भरा जो संदेश रहा राजा आर्थर का बेडीवर से, तो आपने इसको बखूबी उम्मीद करते समझ लिया। अब चलिए आगे देखते हैं इसके बहुत ही इसके पूरे भाव से क्या सेंट्रल आइडिया बनती है उसे देख लेते हैं। अब ये रहा आपके इस फ्रॉम द पासिंग ऑफ द आर्थर से सेंट्रल आइडिया। क्या इसमें लिखा है ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल आइडिया को मैं बार बार आपको बताते आया हूं कि क्या मतलब होता है कि जो अभी अभी आपने अर्थ पढ़ा उसमें मुख्य बात क्या कहने के लिए, तो आप सभी जानते हो कि राजा आर्थर क्या है, घायल हो चुके हैं और वो अपने अंतिम समय में बेडीवर को इस दुनिया के लिए संदेश भेज रहे हैं। वो क्या संदेश है, वही संदेशों की बात हो रही है। देखिए कि आर्थर हैज गिवन इन दिस पोयम, इस पंक्ति में किंग आर्थर हैज गिवन ही वैल्यूएबल एडवाइस टू सर बेडीवर, अ लॉयल नाइट ऑफ द राउंड टेबल। क्या कि वो एक सबसे बड़े महान योद्धा बेडीवर से जो है अपने महत्वपूर्ण सलाह
आर्थर दे चुके हैं उसके बारे में चर्चा की गई। ये बताया गया कि द किंग एडवाइस, राजा सलाह देते थे कि अभी अभी आपने जो पढ़ा है उसी के अर्थ को, यानी उसी के केंद्रीय भाव आप लिख रहे हो। द किंग एडवाइसेज, राजा ने सलाह देते हैं कि नॉट टू बी सॉरी फॉर द एंडिंग ऑफ द राउंड टेबल। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, मैंने अभी ये शब्द बोला था, देखिए यहाँ पर लिख भी गया कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जब इसका कॉन्टेक्स्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी तो आप कहोगे कि द किंग आर्थर एडवाइसेज बेडीवर दैट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो ये भी कॉन्टेक्स्ट बन सकता है इस पोयम से आपका कि हाउ एवर नोबल एंड गुड सिस्टम में बी, कितने भी श्रेष्ठ और अच्छी परंपराएं आ सकती हैं, इट विल करप्ट द वर्ल्ड, ये संसार को भ्रष्ट कर देंगी। इफ, यदि इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर ज्यादा समय तक ये परंपरा रही तो ये संसार को क्या करेगी, भ्रष्ट करेगी। आपके समय में बहुत सी प्रथाएं हैं, चाहे सती प्रथा रही हो, चाहे बाल विवाह रहा हो, चाहे विधवा विवाह पे रोक रहा हो, ये परंपराएं ज्यादा दिनों तक रही, लेकिन जब उसको आगे बढ़ी तो क्या है, बुरी प्रथाओं में कन्वर्ट हो गई। जैसी एक परंपरा भी, दहेज प्रथा भी आपके समय में चल रही है, तो इसे भी दूर करना है जल्द से जल्द। अब ये परंपरा घातक हो साबित हो रही है और लोगों के लिए। तो ही शुड प्रे टू गॉड फॉर द पीस ऑफ किंग सोल, उसे राजा की आत्मा क्या करती है, भगवान की क्या करती है, प्रार्थना करने को कहते। इफ ही डज नॉट सी हिज किंग्स फेस अगेन, राजा आर्थर कहते कि यदि तुम अपने राजा के चेहरे को फिर से नहीं देख पाते हो तो प्रेयर इज द बेस्ट थिंग ऑन द अर्थ, ये समझ लेना कि प्रार्थना इस धरती पर सबसे अच्छी वस्तु होती है। दोज हु डू नॉट प्रे टू गॉड, वे लोग जो भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं, आर नॉट बेटर देन शीप एंड गोट्स, वो किसी भी भेड़ बकरी से अच्छे नहीं हो सकते हैं। प्रेयर इज अ लिंक, प्रेयर प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है दैट की बाइंड्स अस बाय गोल्डन चेन्स विद द गॉड्स फीट। देखिए सेंट्रल आइडिया जिसको याद रहेगा वो एक्सप्लेनेशन भी बहुत सटीक करेगा। पूरे भाव यहाँ पर वैसे लिखे गए हैं क्या कि प्रेयर इज अ लिंक, प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है दैट बाइंड अस, जो हमें बांधे रखती है, बाय गोल्डन चेन, एक सोने की जंजीर के द्वारा, विद गॉड्स फीट, भगवान के पैरों से। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखिए। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन विथ रिफरेंस एंड टू द कॉन्टेक्स्ट। बाकी एक एक्सप्लेनेशन में बता दे रहा हूँ, बाकी आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। तो द ओल्ड ऑर्डर से लेकर मेक प्योर बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, आप देख लो, इसलिए मैंने इसको ही सबसे बेस्ट मानते हुए मैं इसके बारे में आपको चर्चा करने जा रहा हूँ। रिफरेंस तो सभी लोग जानते हैं कि उसमें आपको पोएट का नाम और इस यहाँ पर इस पोयम का नाम जो है इंक्लूड करना होता है। लिखते कैसे कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द पासिंग ऑफ द ऑथर रिटन बाय लॉर्ड टेनिसन, द मोस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोएट द विक्टोरियन एज। तो मुख्य हमारा मतलब बस यहीं तक है, इसके आगे न लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि पूरे यहाँ से इस लाइन तक किस बारे में कवि ने चर्चा किया, पोएट ने चर्चा किया, वही आपका कॉन्टेक्स्ट बनता है। तो आप सभी जानते हो कि इसमें बताने की कोशिश किया है किंग आर्थर ने कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो किंग आर्थर एडवाइसेस बेडीवर, राजा आर्थर बेडीवर को सलाह देते कि अ नाइट ऑफ द राउंड टेबल नॉट टू बी सॉरी, एक युद्ध का एक योद्धा कभी दुख महसूस नहीं होगा, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का क्या है, नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब आगे एक्सप्लेन भी किया उन्होंने, आप ही के जो अर्थ पढ़े उसी को अपनी भाषा में आप लिखोगे क्या कि किंग आर्थर राइजेज फ्रॉम हिज बोट, राजा आर्थर अपने नाव से खड़े होते हैं। He tells his knight बेडीवर, वो योद्धा बेडीवर से कहते हैं दैट कि नो सिस्टम इन द वर्ल्ड इज परमानेंट, इस संसार में कोई भी चीज अस्थाई नहीं। देखिए आपकी उसी लाइन को कैसे तोड़ा उन्होंने, कहा था कि पुरानी परंपराएं बदलती हैं, उनका स्थान नई परंपराएं ले लेती हैं, यानी कोई भी चीज दुनिया में क्या है, परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड, हर चीजें संसार में क्या है, अस्थाई होती हैं। तो द कंडीशन ऑफ सोसाइटी ऑलवेज चेंजेज,
जो हमारे सोसाइटी के, जो हमारे समाज की परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं, बिकॉज क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। द न्यू एंड फ्रेश सिस्टम टेक द प्लेस, नए और ताजे तरीन परिस्थितियां नए स्थान लेती हैं द ओल्ड सिस्टम, पुराने स्थानों की जगह। हाउएवर, फिर भी नोबल एंड गुड, फिर भी श्रेष्ठ और अच्छे, द सिस्टम में भी, फिर भी बहुत श्रेष्ठ और अच्छे व्यवस्थाएं हो सकती हैं। इट विल करप्ट द वर्ल्ड, जो संसार को भ्रष्ट कर देंगी। इफ इट विल कंटिन्यू फॉर, यदि ज्यादा समय तक टिकी रही तो। गॉड हैज मेनी मेथड ऑफ कैरी आउट हिज विल, भगवान को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सी विधि मालूम है। किंग आर्थर एडवाइसेज बीडीवर, कि राजा आर्थर बीडीवर को सलाह देते हैं कि टू कंसोल हिमसेल्फ, वो धैर्य बनाए रखें। ही, वह कौन, राजा, द वुंडेड, घायल हैं, एंड द राउंड टेबल इज डेसोलेटेड, और पूरी तरह से वो व्यथित हैं। सो ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू बी सोर्स ऑफ एनी कंफर्ट टू बीडीवर, इसलिए वह बीडीवर को किसी भी प्रकार का धैर्य का साधन उसे दे नहीं सकते हैं। ही हैज डन हिज ड्यूटी ऑफ लाइफ, उन्होंने अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरा किया है। ही प्रेज टू गॉड, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं टू ब्लेस हिज डूइंग्स, अपने सभी कार्यों को पूरा करने के लिए, एंड मेक देम फ्री फ्रॉम इविल्स, और उन्हें सभी बुराइयों से आजाद करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये चीजें रही आपके लिए। इस तरह से आपका ये एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया और अर्थ, मैंने तीनों आपको एक वीडियो में बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत अपनी शुरू कर दिए हो, और यदि आप मेहनत कर रहे हो तो आप जरूर आगे जाओगे, आगे अच्छे मार्क्स आपको लेने हैं, 90 पार आना है आपको। यदि आपको वीडियो पसंद लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जिस भी बच्चे ने अभी शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यथाशीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आने वाला है एक शानदार इंग्लिश के टॉपिक, जो आपको कम समय में एक अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक आपको मिलने वाली है। तो नोटिफिकेशन के लिए रेडी हो जाइए। जो भी आपको न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, आपका वो सॉल्यूशन मैं अवश्य दूंगा। तब तक के लिए गुड लक माय डियर।